हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। स्मरण रखना हनुमान, इस प्रकाश केंद्र में प्रवेश करने के पश्चात तुम मणि नहीं ढूंढ पाए तो इस प्रकाश की परिधि में ही भटकते रह जाओगे। प्रकाश केंद्र से बाहर आने का मार्ग मणि ही प्रशस्त कर सकती है। क्या इतना तीव्र प्रकाश? मणि तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। मुझे देवी जी ने वरदान दिया था कि मन को केंद्रित करके पूर्ण एकाग्रता से प्रकाश के पार भी देखा जा सकता है। ये क्या, इतनी सारी मणियां? वरुण देव ने तो बताया था कि सूर्यकांत मणि एक ही है। ये हो सकता है कि इतनी मणियों में मात्र एक ही वास्तविक मणि हो, अन्य सब उसका प्रतिरूप हो। मुझे इनमें से ही उस वास्तविक मणि को ढूंढना होगा। सावधान बालक, यदि तुमने किसी प्रतिरूप मणि को छुआ तो प्रतिरूप मणियों की संख्या और बढ़ जाएगी। इनकी संख्या तो और बढ़ गई। इस प्रकार तो विलंब होता जाएगा। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा, किंतु क्या करूं मैं? सूर्यदेव, आप तो स्वयं ही देख रहे हैं कि कैसे हनुमान की शिक्षा का समय सबकी सहायता करने और जगत को संकट से बचाने में चला गया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हनुमान को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। मात्र आज के दिवस में ही कैसे हनुमान अपनी माता को दृष्टि प्रदान करके यहाँ आकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएगा? मेरी भी यही चिंता है वायुदेव, किंतु मैं सृष्टि के नियम और समय की सीमा से बंधा हुआ हूं। हनुमान को मात्र आज के दिन में ही लौटकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करना होगा। इससे बड़ी चिंता तो यह है कि इतने सीमित समय में हनुमान को त्रिदेवों का ज्ञान देकर हनुमान को महावीर रूप कैसे प्रदान कर पाऊंगा मैं।
जिससे वो अपने जीवन के उद्देश्य में सफलता पा सके। किंतु सूर्यदेव, मस्तिष्क की क्षमता की भी एक सीमा होती है और हनुमान तो अभी बालक ही है। इतने कम समय में त्रिदेवों के संपूर्ण ज्ञान को एक साथ दे देने से हनुमान को क्षति भी पहुंच सकती है। यही तो दुविधा है वायुदेव। इतना ज्ञान एक साथ देने से, महावीर रूप में आने से पूर्व भी कहीं हनुमान के मस्तिष्क या देह में विस्फोट ना हो जाए। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस समस्या का क्या निदान हो सकता है। इसका निदान तो मात्र त्रिदेवों के पास ही हो सकता है। वो ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो पाए। सूर्यकांत मणि को साधारण मणि समझने की भूल मत करो हनुमान। इसके गुण धर्म भारत के समान, इसका स्पर्श तुम्हें जला भी सकता है। पर्वत देव ने कहा था कि मणि का स्पर्श मुझे जला सकता है, अर्थात वास्तविक सूर्यकांत मणि का ताप सबसे अधिक होगा। हाँ। ये शीतल है। ये भी शीतल है। इसमें कुछ ताप है, किंतु ये जला नहीं सकती। इस मणि का ताप तो इतना अधिक है कि इसके समीप जाना भी कठिन है। ये हो सकती है वास्तविक सूर्यकांत मणि। त्रिविक्रम पर्वत देव ने सत्य ही कहा था। इस सूर्यकांत मणि का इतना तीव्र ताप है कि मेरी वरदानी शक्तियां भी काम नहीं आएंगी। किंतु अब क्या करूं? ले तो जाना ही होगा ना। सूर्यकांत मणि तो पहचान ली तुमने हनुमान, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं है पुत्र कि मणि में सूर्य देव का संपूर्ण सत्य समाहित है। जैसे सूर्य देव को एक छोटी सी डिबिया में बंद कर दिया गया हो, इसलिए वरदानी शक्तियां भी इसके ताप से होने वाले कष्ट को पूर्णतः नहीं हर पाएंगी हनुमान। हे प्रभु नारायण, रक्षा करना हनुमान की। वास्तविक मणि, इसीलिए अन्य मणियां भी लुप्त हो गई।
तीव्र ताप, किंतु मैं मेरी माँ के नेत्रों के लिए कोई भी ताप सहन कर लूंगा। बस किसी भी प्रकार से मेरी माँ के नेत्र वापस लौट आए। मुझे आभास हो रहा है कि हनुमान कष्ट में है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की पीड़ा को हरिए, उसकी शिक्षा का समय व्यतीत ना हो जाए प्रभु। देवी अंजना, मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान सूर्यास्त से पूर्व ही सूर्य देव के पास पहुंचकर अपनी शिक्षा अवश्य पूर्ण कर लेगा। तुम्हारी अद्वितीय सहन शक्ति दर्शा रही है कि तुम मणि प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र हो, किंतु अब तुम्हें हर क्षण सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा हनुमान। नहीं सह पाओगे बालक इसके ताप को, उचित है, किंतु अब तुम ध्यान रखना हनुमान, सूर्यकांत मणि से दृष्टि हटते ही ये तुम्हारे हाथ से कब लुप्त हो जाएगी तुम्हें ज्ञात ही नहीं होगा। मेरी दृष्टि मणि पर से नहीं हटेगी पर्वत देव, मैं इसे अवश्य माँ तक पहुँचा दूंगा। प्रणाम पर्वत देव। बरनौ रघुबर बिमल जसो, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी, और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्कापिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी। किंतु तुम्हें ये ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। गुरुदेव ने जो जल पात्र पर दृष्टि रखते हुए उल्का पिंडों की गणना करने की शिक्षा दी थी, वो ही आज काम आएगी। धन्यवाद गुरुदेव। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर। तो यहाँ से है जाने का मार्ग। जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय। बालक लौट आओ, नहीं तो ये चलित पर्वत तुम्हें इसी प्रकार चकनाचूर कर देंगे। क्षमा करें पर्वत देव, मेरे लिए ये कार्य जीवन से भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तो विलंब हो जाएगा। मुझे तीव्रता से ये कार्य करना होगा।
ही कोई मार्ग सुझाइए त्रिदेव कि इतने अल्प समय में हनुमान की शिक्षा पूर्ण कैसे हो सकती है। आप सत्य कह रहे हैं सूर्यदेव। मात्र एक दिवस में संपूर्ण ज्ञान देने से हनुमान के मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। जिस संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर आप अपने सूर्य तत्व रूप से इस संसार को आलोकित करते हैं, वही महाज्ञान यदि हनुमान ने आत्मसात कर लिया तो हो सकता है कि एक और सूर्य में परिवर्तित हो जाए, अनंत काल तक प्रज्वलित रहने वाला अग्नि का गोला बन जाए। एक ब्रह्मांड में दो सूर्य अर्थात ऊर्जा के दो स्रोत। परमपिता, इससे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता सूर्यदेव। परिणाम कुछ भी हो, हनुमान के जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान को संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही होगा। जाइए सूर्यदेव, हनुमान को शिक्षा प्रदान करके उसे संपूर्ण बनाइए और उसे उसका महावीर स्वरूप प्रदान कीजिए। साहस, श्रम, लगन और दृढ़ निश्चय ही लक्ष्य प्राप्ति के साधन है हनुमान। तुम्हारी मातृभक्ति को प्रणाम है मेरा। शीघ्र ही जाओ और अपने माँ के नेत्रों की ज्योति वापस लाओ। धन्यवाद त्रिविक्रम पर्वत देव, आपको मेरा प्रणाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और मेरा हनुमान आ गया। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज प्रणाम अरुण देव। प्रणाम माँ। माँ, आपके आशीर्वाद से मैं इस कार्य में सफल रहा। ये रही सूर्यकांत मणि। हनुमान, अब शीघ्र ही अपनी माँ की दृष्टिहीनता समाप्त करो पुत्र, और अविलंब सूर्यलोक लौटकर अपनी शिक्षा पूर्ण करो। बहुत अच्छे हनुमान, मध्याह्न वेला हो रही है। अब शीघ्र ही इस मणि को अपने माँ के नेत्रों के समक्ष लाओ। जैसी आपकी आज्ञा वरुण देव। हे दिव्य सूर्यकांत मणि, मेरी माँ की नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान करें।
हनुमान, मेरे लाल,